लेकिन जैसे ही नारद गृहस्थियों के यहाँ गए, लेकिन वहां भी बड़े बुरे हाल है। वहां कैसे लोग रह रहे हैं? बोले तरुणी प्रभुतागी श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रहणो लोभा दंपति न चकलकनम। नारद जी अपने बड़े भाइयों से कह रहा है, हे बड़े भैया, जब मैं पूरे संसार में घूमा और कहीं पर शांति नहीं मिली तो मैं संतों के पास गया, लेकिन संत भी बड़े विचित्र। और जब मैं गृहस्थियों के घर पर गया तो वहां क्या देखा कि तरुणी प्रभुतागी ही, घर घर में देवियों का चलाव चल रहा है। और आज हमारी माताएं है भी सबसे आगे, पुरुष वर्ग कम, लेकिन माताएं ज्यादा, चाहे कथा में हो चाहे कहीं पर भी हो, माताओं की संख्या। आने वाला जो कलयुग होगा उसमें माताएं सर्वोपरि होगी, सबसे आगे, घर घर में देवी। श्यालको बुद्धिदायक, साले शाह घर घर के सलाहकार। यदि कोई घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाए तो सलाह लेने के लिए शाला साहब के पास जाएंगे। ऐसा कलयुग आ गया। कन्या विक्रहणो लोभा, बेटा बेटियों का भी इक्रय विक्रय। दंपति नाम चकलकनम, आजकल के नौजवानों ने घर छोड़ दिया है। देवी के जहां ब्याह हुआ नहीं कि अपने पति के कान फूंक दिए। देखो जी, हमने अपने माता पिता भाई बंधु सब छोड़े तुम्हारे लिए, तुम भी छोड़ो इनको और चलो। ऐसा कलयुग आ गया। क्या वहां रह करके क्या शांति से रह रहे होंगे? बोले वो भी नहीं, बाहर जाकर के भी कलह में डूब रहे हैं, झगड़ा हो रहा है उनका आपस में। दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में ही झगड़ा। महाराज नारद जी कह रहे मैं बड़ा दुखी हुआ और मैं श्रीधाम वृंदावन की ओर निकल पड़ा कि मैं वृंदावन धाम जाता हूं, जहां पर मेरे भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। ऐसे उस वृंदावन धाम में मेरे चित्त को अवश्य विश्राम। एवं पश्यन् कलिर्दोषा पर्यटन नवनियमः। मैं घूमता घूमता श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, पर जैसी मैं श्रीधाम वृंदावन में गया तो वहां भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। जैसे मैं वृंदावन धाम में पहुंचा, वहां पर एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य, बोले कैसा आश्चर्य देखा? बोले एक देवी वृंदावन धाम में रो रही है, कई देवियां उसको घेर करके बैठी हुई है, और उसके सामने दो बूढ़े पड़े हुए हैं। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमान, खिन्न मना होकर के रो रही। नारद जी कहते हैं कि जब उस देवी को मैंने जब रोते हुए देखी
तो मेरा मन पिघल गया। मैंने सोचा कि ये देवियां क्यों रो रही, क्या हो गया। तो नारद जी कहते हैं मैं उस देवी के पास जाना चाह गया, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया यहां पर तो 2 ही आदमी पड़े हैं, वो भी सो रखे हैं। यदि मैं जाऊंगा इनसे पूछूंगा कि देवी तुम क्यों क्यों रो रही हो, और कहीं उसने कह दिया बाबा तुझे क्या पड़ी है, हम रोए कुछ भी करे, तो प्रश्न करने का साहस नहीं आया, तो मैं वापस लौट आया। नारद जी कहते हैं जब मैं वापस लौट रहा था तब उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, बालोवाच। उस देवी ने कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंता नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। वो देवी कह रही है जो अभी तक रो रही थी, नारद जी को जब देखा ना उसने तो आवाज लगाए बोले भो भो साधु, ए साधु थोड़ा रुक जावा। बोले कितना रुकूं, बोले एक क्षण के लिए रुक जाओ। साधु का एक क्षण बहुत कीमती होता है, क्योंकि साधु अपने शब्दों का दान देता है, और शब्दों का दान महादान है। आपके शब्दों ने यदि किसी का जीवन बदल दिया तो आपसे बड़ा दानी नहीं है कोई। इसलिए कथा क्या सिखाती है, कथा क्या करती है, बोले हमारे जीवन को बदलती है कथा। कौन सा शब्द ऐसा सुना जाए जो हमारे जीवन को बदल दे। तो आज कह रही हैं भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, रुकिए रुकिए रुकिए। अरे आपके तो दर्शन मात्र से ही दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। सारे आपके तो दर्शन मात्र से, सर्वथा दर्शनम साधु के दर्शन करने से, अघ कहते हैं पाप, सारे पाप मिट जाते हैं। यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हो गए जो आपके दर्शन हे नारद मुझे प्राप्त। तो नारद जी उस देवी के पास गए और उससे पूछे कि तुम कौन है, कौन हो। कासित्वम का विमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना बददेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी तुम कौन हो, ये 2 बूढ़े कौन हैं, तुम्हारा परिचय क्या है। तब वो रोती हुई देवी कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। ए महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है, और जो ये 2 बूढ़े हैं इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने पूछे माता जी तेरे बच्चे ये ना बुढ़िया करकना हुए, आप तो जवान हो लेकिन बच्चे बूढ़े हो गए। तब कहती हैं काल योगेन जर जरो। यही तो इस कलयुग का प्रताप है कि मां तो जवान और बच्चे दोनों बूढ़े हो गए हैं। देखो महाराज मेरा कई देशों में जन्म हुआ, कहीं में पली बड़ी बड़ी हुई, कहीं में पाखंडियों से खंडित होकर के भागी, पर जैसी इस वृंदावन धाम में पहुंची तो जाता हम तरुणी।
इस वृंदावन में आकर के मैं नवयौवन संपन्न हो गई हूं, पर मेरे बच्चे यहां आकर के बूढ़े हो गए हैं। और यदि मेरे बच्चे नहीं जागे, जवान नहीं हुए, तो लगता है मैं इस वृंदावन को भी छोड़ दूंगी। तुरंत नारद जी ने हाथ जोड़ दिए, माता जी आप ऐसा मत करो, वृंदावन को मत छोड़ो। आज लोगों ने अपना गांव छोड़ दिया है, शहरों में बस गए हैं लोग। जो शहर में रह रहे हैं वो विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं। बताओ मैया, आप यदि भारत की भूमि को छोड़ देगी तो बताओ फिर ये भारत में क्या रहेगा। इसलिए आप यहां से मत जाओ, मत जाओ। भारत क्या है? भारत भगवान का हृदय है। क्या है? हृदय छे भगवान को, यह भारत की भूमि। ये पूरा शरीर भगवान का एक, जैसे हमारा ये पूरा शरीर है ना, ऐसे ये पूरा विश्व भगवान का एक शरीर है। पर ये भारत की भूमि जो है मेरी मां, ये भगवान को हृदय छे। अब देखो, हमारा ये पूरा शरीर है, अगर एक शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो शरीर फिर भी जिंदा रहेगा। जैसे हाथ टूट जाए, हाथ निकल जाए, शरीर जिंदा रहेगा। पैर टूट जाए, शरीर जिंदा रहेगा। आंख फूट जाए, शरीर जिंदा रहेगा। कान फूट जाए, शरीर जिंदा रहेगा। पर शरीर की यदि धड़कन बंद हो गई तो गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार ये पूरा विश्व भगवान का है। कहीं पूजा पाठ हो ना हो चलेगा, लेकिन भारत भूमि पर भगवान की धड़कन चलनी चाहिए, पूजा पाठ ये कथाएं होनी चाहिए। और भारत भूमि से यदि भक्ति मैया चले गई, ये पूजा पाठ होना बंद हो गया तो प्रलय आ जाएगा, भगवान की धड़कन बंद हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत कहो, ऐसा मत। मैं तो इस वृंदावन की भूमि को प्रणाम करता हूं। धन्य है ये वृंदावन। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्निर्त्यति यत्र च। नारद जी कह रहे हैं धन्य है ये वृंदावन। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदानाम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम। भक्तों का जहां समूह हो उसका नाम है वृंदावन। बोलो जय श्री राम। तो आपका गांव मेरी मां कोई वृंदावन से कम नहीं है। हमारे आचार्य जी कह रहे थे सुबह, आपको समझा रहे थे ना कि आपका गांव वृंदावन बन गया है। क्यों? बोले यहां कृष्ण भक्त रहते हैं। यहां एक कथा नहीं अनेक कथा हो गई है भागवत की, और यहां भागवत की सुनने वाले श्रोता हैं, रसिक हैं। इनको श्रोता नहीं रसिक कहा जाएगा। और जो भागवत के रसिक होते हैं वो तो वृंदावनी होते हैं ना। जहां भक्त रहते हैं, जहां कृष्ण भक्त रहते हैं, उसी को ही वृंदावन कहते हैं। सुन रहे हो? तो आपका गांव भी वृंदावन है। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। जहां भक्ति मैया तरुणी है उसी को ही वृंदावन कहा जाता है। जहां भक्त है उसी को ही वृंदावन कहा जाता है। इसलिए ये ही वृंदावन है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्निर्त्यति निरत्यति यत्र च यत्र च। यहां भक्ति मैया जहां नाचे
वही वृंदावन है, वही वृंदावन। बोलो जय श्री राम। इसलिए यही वृंदावन, इसलिए कह रहे हैं ये वृंदावन धन्य है जहां आप नवयौवन संपन्न। भक्ति मैया ने पूछा, हे नारद जी, ये कलयुग यदि इतना दुष्ट है, इतना दुराचारी है, तो महाराज परीक्षित ने इसको स्थान क्यों दिया? कथम परीक्षिता राज्ञ स्थापितो हय शुचि कलिः प्रवृत्ते तु कलो शरव सारः कुत्र गतो महान्। सारः कुत्र गतो महान्। भक्ति प्रश्न कर रही है गुरुदेव, नारद जी ये बताइए कि ये कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको स्थान क्यों दिया? क्यों दिया? क्यों आने दिया इस कलयुग को? बोले महाराज परीक्षित ने इस कलयुग से पूछा था कि हे भाई कलयुग, तेरे अंदर गुण कितने और दोष कितने हैं? तो उस समय इस कलयुग ने कहा था कि हे महाराज परीक्षित, मेरे अंदर दोषों का तो मैं भंडार हूं, गुण मुझ में एक ही है। क्या? बोले यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल समाधि लगाने से, जो फल बड़े बड़ी तपस्या करने से मिलता था, वही फल इस कलयुग में केवल कलो के सब कीर्तना। वही फल केवल इस कलयुग में भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। जो फल श्री राम को राजसूय यज्ञ करने से मिला, अश्वमेध यज्ञ करने से मिला, पांडवों को राजसूय यज्ञ करने से मिला, वही फल इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से, भागवत करवाने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, उतरहि पारा, उतरहि पारा, उतरहि पारा, उतरहि पारा। इसलिए नारद जी कह रहे हैं भक्ति मैया